Good morning, everyone. My name is Rajkumar. Today I am going to tell you a story, A Letter to God. आज हम आप लोग को A Letter to God एक चैप्टर जो क्लास 10th का चैप्टर है उसके बारे में बताने वाले हैं। ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है लेंचो। फिर से समझिएगा विद्यार्थी, इनको नाम है लेंचो, पूरा कहानी इसी पे मूव करेगा और साथ ही साथ आज हम आप लोग को वीडियो एनिमेशन वीडियो के द्वारा इस स्टोरी को समझाने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। देखिएगा ये व्यक्ति है जिनका नाम है लेंचो। एक बार फिर से समझना विद्यार्थी, लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो एक किसान है, किसान। लेंचो जो है एक किसान है एंड हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उनका फसल जो है पूरा लहलहा रहा है, एकदम होने के कगार पर है, अभी हुआ नहीं है, होने के कगार पर है। आगे देखिएगा इनका ये जो फसल है, देखिए लेंचो है और इसका फसल पूरा लहलहा रहा है। ही नीडेड है, अब देखिएगा थोड़ा सा, he needed a downpour to make his harvest good। विद्यार्थी ध्यान देने योग्य बात यही है कि उसका फसल जो लेंचो का फसल है उसको चाहिए एक डाउनपोर। डाउनपोर कहने का मतलब है कि हल्की बारिश, पूरा बारिश नहीं चाहिए, हल्की बारिश चाहिए टू मेक हिज हार्वेस्ट गुड। उनका जो फसल है वो पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अच्छा करने के लिए उनका फसल को चाहिए हल्की बारिश। आगे देखिएगा he needed downpour। उसके बाद अगर बात करें तो क्या है, तो देखिएगा अब जैसे ही वो बात किए कि हमको हल्की बारिश चाहिए तो द रेन केम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। जा करके देख रहे थे कि पानी की जरूरत है, तो देखते देखते वर्षा होना शुरू हुआ। द रेन केम, पानी आ गया, यानी कि वर्षा होना शुरू हुआ। आई जो आया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डायरेक्शन से आया, तो जो डायरेक्शन से आया उस डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ ईस्ट। फिर से विद्यार्थी समझिएगा, जो डायरेक्शन से पानी आया उस डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ ईस्ट, उसी डायरेक्शन से पानी आया। तो यहाँ देखिए पानी गिर रहा है और पानी गिरने के क्रम में लेंचो इस प्रकार से बारी कर करके हाथ और वर्षा का मजा लेते हैं। और मजा लेते लेते होता ही है कि बट द रेन टर्न, पानी गिर रहा था, लेंचो बहुत खुश था, उसके परिवार वाले सब खुश थे, लेकिन उसके साथ दुर्घटना घटा कि लेकिन द रेन टर्न इनटू हेलस्टोन। विद्यार्थी पानी गिर रहा था, अचानक पानी गिरते गिरते ये जो है बदल गया हेलस्टोन। हेलस्टोन को हिंदी में हम लोग कहते हैं ओला, यानी कि जो आकाश से जो पत्थर गिरता है पानी के साथ वही गिरना शुरू हुआ। विच डिस्ट्रॉयड हिज ऑल क्रॉप्स ऑफ कॉर्न। जो फसल था वो पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। अभी लेंचो बहुत खुश था कि मेरा फसल बहुत अच्छा पानी मिल रहा है, अब हो जाएगा, लेकिन वर्षा जो था बदल गया ओला में। ओला में बदलने की वजह से उसका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया और साथ ही साथ उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है लेंचो का। देखिए किस तरह से बदल गया, वो पूरा एकदम होने लगा, ये देखने को मिलेगा। देखिए पूरा एकदम बर्फ है, ये विद्यार्थी देखने को मिलेगा कि देखो जी पानी में के साथ साथ बर्फ गिरने लगा है और बच्चे लोग जा करके बारिश चुन के इसे खाते हैं, वही है। देखिए पूरा का पूरा फसल एकदम लेंचो का बर्बाद हो गया। एक बोलता है यहाँ पे कंपैरिजन करता है कि अगर लोकस्ट टिड्डा भी आता तो केवल पत्ता छोड़ करके डंठल रहने देता, लेकिन ऐसा न पानी गिरा, इसका पूरा फसल पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, उसमें एक दाना तक नहीं रहा। देखिए पूरी तरह से बर्बाद हो गया इस तरह से। अब आगे देखिएगा विद्यार्थी क्या होता है। अब देखो विद्यार्थी, he had nothing to eat so he decided to seek help from God। अब देखिएगा उसका घर जो स्थित था पहाड़ी, सबसे छोटा पहाड़ी के ऊपर था, तो आसपास कोई और घर नहीं था, इसीलिए क्या किया कि he had nothing, उसके पास कुछ नहीं था, यही है लेंचो, और इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था to it, so he decided to seek help from God। इसीलिए क्या किया कि मदद मांगने के लिए सोचा, और मदद जब वहां आसपास कोई है नहीं तो वह भगवान से, हेल्प फ्रॉम गॉड, उसको भगवान से मदद मांगने के लिए सोचता है। अब आगे देखिएगा कि देखिए लेंचो, और साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब बर्बाद हो गया पूरा फसल तो लेंचो खेत के बीच में है। देखिए पूरी तरह से नमक के जैसा यहाँ पूरा लग रहा है कि खेत में पूरा नमक ही नमक है, और नमक के जैसा दिखाया हुआ है, ऐसा लगता है, कवर किया हुआ है। और लेंचो खेत के बीच में जाकर के पूरा दुखी है और सोचता है कि अब हमको कोई मदद करने वाला नहीं है, तो इसीलिए ये अब सोचता है कि अब किससे मदद किया जाए, तो गॉड से, यानी कि भगवान से मदद मांगने के लिए सोचता है। आगे देखिएगा
He had nothing to eat, so he decided to seek help from God. ये भगवान से मदद देखिए मांग रहा है। अब आगे क्या करता है, एक्चुअल में लेंचो खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले वो पढ़ाई किया था तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई वो भूल गया, अभी वो लिखना जानता है। एक्चुअल में बैल की तरह खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लिखना भूल गया। He wrote a letter to God. वह क्या किया कि भगवान को एक पत्र लिखता है। यहां से आप इस बात से समझ सकते हैं, He wrote a letter to God. वह भगवान को एक पत्र लिखा, डिमांडिंग 100 पीसेज। विद्यार्थी, जो पीसेज है ये करेंसी है, करेंसी। भारत में भी रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे जिस समय बात किया गया अमेरिका का, उस समय वहां का करेंसी था पीसेज। तो लेंचो जो है 100 पीसेज का डिमांड करता है, मांग करता है कि 100 पीसेज दीजिएगा तो दोबारा से हम फसल को उगा सके और अपना परिवार को हम अच्छा से भरण पोषण कर सके, इसलिए 100 पीसेज मांगता है और उसी के लिए एक पत्र लिख रहा है। अब देखिएगा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय मेड फन ऑफ हिम। पहली बार जब भगवान को पत्र लिखा था, तो भगवान को पत्र लिखा तो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक बनाया। जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग थे उसका मजाक बनाया कि कौन व्यक्ति लिख दिया है, भगवान का पता हम कहां से ढूंढेंगे, कैसे करेंगे। बट लेकिन द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था बहुत अच्छा व्यक्ति था, पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प हिम। लेकिन पोस्टमास्टर जो था वो सोचा कि चलिए इसका मदद करते हैं हम लोग, किसी न किसी प्रकार से मदद करते हैं, तो वह उसको मदद करने के बारे में सोचा। आगे देखिए क्या होता है, ये मदद करने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो विद्यार्थी कि कलेक्टेड 70 पीसेज, और उन लोग क्या किया कि आपस में सब मिल करके पैसा कलेक्ट किया, और पैसा कलेक्ट करने के बाद वो क्या किया कि केवल खुद से पोस्टमास्टर एम्प्लॉय सब मिल करके केवल देखिएगा तो 70 पीसेज, यहाँ देखिए 70 पीसेज ही जमा कर पाया, और उसको क्या किया कि रिप्लाई देने के लिए सोचा। तो यहाँ देखिए पैसा कलेक्ट करके 70 पीसेज दिया है। लेकिन यहाँ पे देखने के बाद एक विडंबना दिखता है कि जैसे ही लेंचो को 70 पीसेज मिला, बट लेंचो वाज एंग्री टू रिसीव 70 पीसेज इन प्लेस ऑफ 100। पहला बात देखिएगा, वो मांगा था 100 पीसेज, मांगा था 100 पीसेज, लेकिन उसको मिला 70 पीसेज। तो इसीलिए क्या हुआ कि लेंचो एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया लेंचो पूरी तरह से कि हम मांगे थे 170 ही मिला, और 70 पीसेज इन प्लेस ऑफ 100 की जगह पर 70 ही मिला। तो लेंचो जो है गुस्सा हो गया। अब देखिए आगे क्या करता है, उसको लगा कि जो मेरा पैसा है वो कहीं ना कहीं, देखिएगा कि उसको लगता है कि मेरा जो 30 पीसेज है भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं, और उसको पूरा विश्वास था, तो पूरा आशा न पूरा विश्वास था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये बात उसको पता था कि भगवान से हम 100 मांगे तो 100 ही देंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 70 देंगे, इसीलिए उसको पूरा विश्वास था। तो क्या किया, उसको लगा कि हमारा जो बाकी का रेस्ट ऑफ मनी है, बाकी का पैसा है, वो इन लोग ही खा गया है, यानी कि एम्प्लॉय और पोस्टमास्टर मिल करके मेरा पैसा ले लिया है। इसीलिए वो क्या करता है कि वो दोबारा से एक पत्र लिखता है। देखिएगा यहाँ, वह दोबारा से एक पत्र लिखता है। He wrote another letter to God. दोबारा से भगवान को एक पत्र लिखता है, डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी, कि बाकी जो पैसा है ना उसको भी हमको दे दीजिए। He also request to send the money through the another means. अब कहता है कि अब हमको मनी ऑर्डर नहीं, मेल द्वारा भेजिए, यानी कि जो पहले पोस्टमास्टर क्रिया वैसे नहीं, अब डायरेक्ट क्या कीजिए, सॉरी मेल द्वारा नहीं, मनी ऑर्डर द्वारा भेजिए, कि हमारा जो पैसा डायरेक्ट कहाँ आएगा, कि हमारे घर में आए, ताकि उसमें से उस चुरा सके नहीं, ले सके नहीं। What he believed that पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है उन लोग बंच ऑफ क्रूक्स, धूर्तों की टोली है। धूर्तों का टोली कहने का मतलब है कि इन लोग ही मिलकर मेरा पैसा ले लिया है। तो ये पूरा स्टोरी था जो आपको उम्मीद है कि समझ में आया, यही इसका पूरी तरह से समरी था, इसी पे पूरा कहानी है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम बताएंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर किस तरह से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, सारे चीज का हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो।